पाठ 11 बर्फ की सड़कें लद्दाख। रोड ट्रिप्स मुझे बहुत पसंद हैं और इस बार मैंने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए लेकिन मैं लद्दाख जाकर रहूंगा। इसके लिए मैं तकरीबन 9 महीनों से पैसे जमा कर रहा हूं। आज आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मैं इस यात्रा पर निकल रहा हूं। प्रकृति के वरदान से भरी ये जादुई जगह लद्दाख जम्मू कश्मीर का सबसे ऊंचा इलाका है। यह कराकोरम व हिमालय पर्वतमालाओं तथा सिंधु नदी घाटी के बीच है। यह समुद्र तल से 3000 से 3650 मीटर तक ऊंचा है। लद्दाख का क्षेत्रफल 97,776 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में चीन तथा पूर्व में तिब्बत की सीमाएं हैं। गॉडविन ऑस्टिन और ग्राशर ब्रूम यहां की सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं। ऊंचा हिमालय बादलों को दूसरी तरफ ही रोक लेता है, अतः यहां बारिश तो नहीं के बराबर होती है। यहां की जलवायु अत्यंत शुष्क एवं कठोर है। लद्दाख की मुख्य नदी सिंधु है। अपने अनूठे प्राकृतिक सौंदर्य के लिए लद्दाख बेमिसाल है। लद्दाख में बौद्ध धर्म की स्थापना 2री सदी में हो गई थी, इसलिए इसे छोटा तिब्बत भी कहते हैं। जिले की राजधानी एवं प्रमुख नगर लेह है, जिसके उत्तर में कराकोरम पर्वत तथा दर्रा है। कारगिल इस क्षेत्र का दूसरा महत्वपूर्ण जिला है। दोनों जिलों की आबादी कमोबेश एक ही जितनी है, 1.5 लाख के आसपास। कारगिल की आबादी में मुस्लिमों का प्रतिशत 80 के ऊपर है। लेह की आबादी में बौद्धों की अधिकता है। लेह जाने के 2 रास्ते हैं, एक श्रीनगर से और दूसरा मनाली से। दोनों रास्ते जून से नवंबर तक ही खुले रहते हैं। साल के बाकी समय में वायु मार्ग ही एकमात्र रास्ता है। मनाली से लेह का रास्ता बर्फीले रेगिस्तान से होता हुआ जाता है। वहीं श्रीनगर का रास्ता अपेक्षाकृत हरा भरा है। यह रास्ता थोड़ा कम रोमांचक है, लेकिन अपेक्षाकृत अधिक खूबसूरत है। लेह को केंद्र बनाकर लद्दाख को 4 भागों में बांट सकते हैं। वे हैं नुब्रा, कारगिल, जांस्कर और पेगांग। लद्दाख की अधिकांश जनसंख्या घुमक्कड़ है। यहां खेती बाड़ी नहीं होती। यहां बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अधिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि सर्दियां लद्दाख को बदल कर रख देती हैं। नदियां बर्फ की सड़कें बन जाती हैं। 13-14 हजार फुट की ऊंचाई पर रहने वाले लगभग 8-9 हजार फुट तक नीचे उतर आते हैं। भारी हिमपात होता है, सड़कें बंद हो जाती हैं। नवंबर से फरवरी तक के 4 महीने लद्दाख पूरी दुनिया से कटा रहता है। पहाड़ों को पार करना असंभव हो जाता है। लेह में दोनों ही संप्रदायों की महिलाओं को अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। वे स्वतंत्र रूप से घर, बाहर या व्यापारिक जगत से जुड़कर कार्य करती हैं। लद्दाखी संस्कृति की सभ्यता भारतीय और कश्मीरी संस्कृति से कम और तिब्बती संस्कृति से अधिक मिलती है। लेह लद्दाखी बौद्ध लोग अपने नाम के आखिरी शब्द के तौर पर अपने गांव का नाम जोड़ते हैं। बौद्ध समुदाय में महिलाओं की स्थिति बेहद मेहनती श्रमिक की होती है। समुदाय में बौद्ध लामाओं की संख्या सर्वाधिक है, जो संन्यास प्राप्त कर लेते हैं। खेती और बाजार हाट का ज्यादातर काम महिलाएं ही संभालती हैं। वे बेहद शांत व अंतर्मुखी होती हैं। लद्दाख में कई बार कई दिनों तक बिजली नहीं आती। दूर की जगहों जैसे कि नुब्रा तथा जांस्कर इत्यादि में फोन काम नहीं करते। लद्दाख के पिछड़ेपन में उसके भूगोल से अधिक उसकी उपेक्षा का योगदान है। वहां के स्थानीय लोग बड़े ही भले तथा मददगार होते हैं। जहां इतनी ठंड पड़ती है, बर्फबारी होती है और जहां ना पत्थर है ना बड़े पेड़, वहां के घरों की क्या खासियत होती होगी। सूझबूझ से बनाए घरों की छत समतल और मिट्टी की होती है। वो इसलिए कि जब बारिश इतनी कम होती है तो ढलवां छतें बनाने की क्या जरूरत।
बर्फ भी इतनी तो नहीं गिरती कि कश्मीर के घरों की तरह ढलवां छतें बनानी पड़े। यहां दो तरह के बड़े पेड़ होते हैं, पॉपुलर और विलो। यहां की पश्मीना भेड़ बड़ी मशहूर है। पश्मीना की खासियत है इसका महीन रेशा, इतना महीन कि एक पूरी की पूरी शॉल एक अंगूठी के अंदर से निकल जाती है। ये शॉलें तो ज्यादातर कश्मीर में बुनी जाती हैं, पर पश्मीना ऊन वाली खास भेड़ें चांगतांग में ही पाली जाती हैं। बसंत में इन भेड़ों की ऊन झड़ जाती है, जो सर्दियों तक वापस उगाती है। लद्दाखियों का सबसे खास त्योहार है लोसार। यह उनका नए साल की स्वागत का त्योहार है। इसे आमतौर पर दिसंबर महीने के आखिरी हफ्ते में मनाते हैं। इसके अलावा और भी कई त्योहार हैं जो बड़े बौद्ध मठों में मनाए जाते हैं। हेमिस मठ यहां का सबसे समृद्ध मठ है। यह 400 साल पुराना है। यहां बौद्ध भिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जाता है। यह त्योहार गुरु रिम्पोच या पद्म संभव को समर्पित है। इन्हें महात्मा बुद्ध का अवतार माना जाता है, और यह भी कि इनका जन्म लोगों को पाप से बचाने के लिए हुआ था। मठ के सामने के मैदान में मुखौटा नाच होता है। यहां एक पवित्र खंभा गाड़ा जाता है। एक तरफ बने मंच पर कपों में पवित्र पानी, कच्चा चावल आदि रखा जाता है। संगीतकार संगीत बजा रहे होते हैं। इसका मुख्य आकर्षण 3 मीटर लंबा बिगुल होता है। लद्दाख में ऑक्सीजन की कमी इतनी अधिक है कि हर बार अपने फेफड़ों में प्राण वायु भरने के लिए भरसक प्रयास करना पड़ता है। पेड़ों का यहां कोई नामो निशान नहीं है। ऐसे में ऑक्सीजन आएगी कहां से? लेह में ऑक्सीजन की कमी का एक बड़ा कारण ऊंचाई की अधिकता है। महान हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं मानसून को लद्दाख में प्रवेश नहीं करने देती, जिसके कारण वर्षा होती है। पथरीली मिट्टी के कारण लद्दाख को एक पहाड़ी रेगिस्तान भी कहा जा सकता है। यहां अर्थव्यवस्था का आधार सेना, पर्यटन और पशुपालन ही है। लेह में नीमो गांव के पास सिंधु और जांस्कर नदियों का संगम है। जांस्कर नदी अपने ही नाम की पर्वत श्रृंखला से निकलती है और सिंधु में मिल जाती है, जबकि सिंधु नदी कैलाश पर्वत के उत्तर से निकलती है और बाद में बाटालिक के पास पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। जांस्कर का रंग नीला, जबकि सिंधु का रंग दूधिया सफेद होता है। तब सिंधु नदी में चेनाब, रावी, सतलुज, झेलम, व्यास और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत से आने वाली 2 और नदियां मिलती हैं, जिनसे सप्त डेल्टा का निर्माण होता है। लद्दाख अपने पहाड़ों और रास्तों के अलावा अपनी घाटियों और बौद्ध मठों के लिए भी जाना जाता है। लेह, रूपसू, साल्ट, पदुम, स्योक, सुर, नुब्रा और जांस्कर जैसी खूबसूरत घाटियों से सुसज्जित इस भूमि पर अलची, लामायरू, लेकिर, थिक्से, हेमिस और स्तोक जैसी विश्व प्रसिद्ध मोनेस्ट्रियां अपने आप में 1000 साल पहले के इतिहास और संस्कृति की धरोहर समेटे हुए हैं। इनमें बौद्ध तथा कश्मीरी परंपरा का प्रभाव अधिक दिखता है। चीन की सीमा के पास पैगांग झील है। इस झील से नमक प्राप्त किया जाता है। लद्दाख के दूसरे हिस्सों में रहने वाले यहां दूसरी चीजें देकर नमक ले जाते हैं। दुनिया में ऐसी कई जगहें अब कम ही हैं जहां हिम तेंदुए बचे हैं। लद्दाख इनमें से एक है, लेकिन अब यहां भी इनकी संख्या तेजी से कम होती जा रही है। एक तो उनके फर की मांग के कारण उनका शिकार हो रहा है, और दूसरे मवेशियों को खा जाने के कारण लोग इन्हें मार डालते हैं। अब यहां मुश्किल से 200 हिम तेंदुए बचे हैं। यहां पाए जाने वाले अन्य पशु पक्षी हैं ब्लू शीप, चकतेर, रेट, वेल्डचोद, मरमोट आदि। निसंदेह लद्दाख का जीवन बहुत कठिन है। प्रकृति के अंतर विरोधों के बीच संघर्षरत लद्दाख सदैव सभी के आकर्षण का केंद्र रहा है। शब्द निधि, अनूठा, अनोखा, बेमिसाल, जिसका उदाहरण न दिया जा सके, साम्यता, समानता, सर्वाधिक, सबसे अधिक, खासियत, विशेषता, महीन, बारीक, सूक्ष्म।
मोनेस्ट्रियां, बौद्ध मठ सुसज्जित सुंदर रूप से सजा हुआ, संघर्षरत जूझते हुए मवेशी, जानवर, श्रुत लेखन या उच्चारण अभ्यास सर्वाधिक, लद्दाख, बर्फीले, अपेक्षाकृत, घुमक्कड़, संन्यास, अंतर्मुखी, पश्मीना, सुसज्जित, संघर्षरत, श्रृंखलाएं, बौद्ध।